नमस्कार जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे फुट और इंच का संबंध। कैसे फुट को हम इंच में बदलते समय गलती कर देते हैं और वो गलती बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि जब बालों की नाप करना होता है या किसी का क्षेत्रफल नापना होता है तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। ये अंतर न आए, आप बिल्कुल सही जानकारी लें, इसलिए आज हम आपको एकदम सही तरीका बताएंगे कि कैसे फुट को इंच में बदल करके या बिना बदले ही आप आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आपके सामने जो लिखा है 5 फुट 9 इंच बराबर 5.9 फुट, ये गलत है। अगर 5 फुट 9 इंच लंबाई है तो आप कभी भी उसको 5.9 नहीं लिख सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो जो एक्चुअल नाप आएगी वो गलत आएगी। ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है। मैं आपको एकदम व्यवहारिक तरीके से दोनों तरीके करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। मैं आपको सही तरीका भी बताऊंगा कि 5.9 नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा। तो चलिए एक उदाहरण से हम बात को समझते हैं। हमने मान लीजिए कि एक ट्रक की ट्राली थी, उसमें बालू भरी थी और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हमने नापा। लंबाई है 10 फुट 6 इंच, चौड़ाई है 5 फुट 9 इंच और ऊंचाई है 2 फुट 11 इंच। हम आपको कल बताए थे कि जब लंबाई फुट और इंच दोनों में हो तो उसे पूरी तरह से इंच में बदल के करते हैं, लेकिन जल्दी में क्या होता है, लोग कैसे कर देते हैं। देखिए, आयतन निकालना है तो लोग क्या करेंगे, लंबाई का चौड़ाई में गुणा और ऊंचाई का गुणा करेंगे। बिल्कुल सही है। तो जो 10 फुट 6 इंच है इसको लिख देंगे 10.6, है ना। फिर जो 5 फुट 9 इंच है इसको लिख देंगे 5.9, और जो 2 फुट 11 इंच है उसको लिख देंगे 2.11 और गुणा कर देंगे और कहेंगे बालों की नाप हो गई। तो आइए हम दोनों को करके देखते हैं। पहले हमने जैसे लिखा है दशमलव में लिख के उसको करते हैं, फिर देखते हैं क्या उत्तर आता है। तो इसका आंसर आ रहा है 131.95, 131.95 घन फुट, जो कि गलत है। 131.95 यानी लगभग 132 घन फुट आ रहा है, जो कि क्या है, गलत है। सही क्या होगा? सही होगा हम इसे पूरी तरह से इंच में बदल दें। फिर देखें, जैसे 10 फुट 6 इंच है, 10 फुट 6 इंच का मतलब 12×120 फुट हो गया, 6 इंच और तो कितना हो गया, 126 इंच। हमने इंच में बदल दिया, यानी पहली बारी लंबाई को इंच में बदल दिया, 126 इंच आया। चौड़ाई को इंच में बदलिए तो 12 पंचे 60, 9 69 इंच हो गया चौड़ाई। ऊंचाई 12 दूना 24 और 11 35, तीनों इंच में बदल गया, है ना। अब गुणा करिए इंच का इंच में, तो 126 गुणित 69 गुणित 35 क्या होगा, 30 42 90, 30 42 90। ये तो आ रहा है घन इंच। हमने कल आपको बताया था कि जब घन इंच में आ जाए तो हम उसमें 1728 का भाग कर देते हैं। 1728 का भाग करिए, अब क्या आ जाएगा, घन फुट बन जाएगा 176.09, 176.09 घन फुट। अब बताइए कितना अंतर हुआ। यहाँ आ रहा है 132 घन फुट, यहाँ आ रहा है 176 घन फुट। 176 132 कितना अंतर हो गया, 6 में 2 गया 4, 7 में 3 गया 4, 44 घन फुट का अंतर हो गया। अगर 50 रुपये घन फुट भी बालू है तो कितने का अंतर आ गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 2200 रुपये का। और पता भी नहीं चला, सिर्फ किस लिए, इस तरह करके। यानी यहाँ पे जो 10 फुट 6 इंच लिखा है, हम इसे कभी भी 10.6 नहीं लिखेंगे, 5.9 नहीं लिखेंगे, 2.11 नहीं लिखेंगे। करेंगे क्या, उसे पूरी तरह से इंच में बदल के करेंगे। इंच में बदल के गुणा कर दीजिए, फिर जो आए उसमें 1728 का भाग कर दीजिए। यह एकदम वास्तविक नाप होती है, यानी ये वाली एकदम सही है और ये वाली क्या है, गलत है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, आप हमको बता दिए कि हम
जब फुट और इंच दोनों रहेगा तो इंच में बदल के करेंगे, बात सही है। लेकिन कभी कभी दशमलव वाला भी तो सही हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। हम आपको आगे समझाएंगे कि कब दशमलव लगाएंगे और दशमलव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ये भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप देखते रहिए, बने रहिए। पहले आपको मैं कुछ बातें समझा देता हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत? चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं। आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आप ये भी जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है। अब आपके सामने एक प्रश्न आ जाए, 5 रुपये 75 पैसे, इसको आप दशमलव में लिखिए तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 5.75 रुपये, और बिल्कुल ठीक है। आपके सामने आ जाए 5 मीटर और 45 सेंटीमीटर, इसको दशमलव में लिखिए तो आप लिखेंगे 5.45 मीटर, और बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपके सामने ये आ जाए 5 फुट 5 इंच, तो आप कभी भी 5.5 फुट नहीं लिखेंगे, गलत है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों सही है, ये गलत क्यों है? भाई यहाँ भी तो 5 रुपये 75 पैसा तो 5.75 हो गया, 5 मीटर 45 पैसा तो 5.45, 5 मीटर 45 सेंटीमीटर है ना, तो 5.45 मीटर। तो यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों गलत? तो देखिए, जिस चीज़ का पैमाना जब हम बदलते हैं, अगर उसका मान 100 होता है, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 रुपये बराबर 100 पैसा, अगर उसका मान 100 है तो उस वाले को इधर वाले में चेंज करने के लिए डायरेक्ट दशमलव लगा दीजिए, कोई भी हेरफेर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ है 75 पैसा है तो आप 0.75 रुपये लिख सकते हैं, 45 सेंटीमीटर है तो 0.45 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक यानी 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो। तो जिस भी पैमाने को दूसरे में बदलने के लिए जब उसका मान 100 होता है तब हम डायरेक्ट उसी को लिख देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 1 फुट में 100 इंच नहीं होता, 1 फुट में होता है 12 इंच। इसलिए जब भी हम इंच को फुट में बदलेंगे तो इन लोगों की तरह, जैसे पैसे और सेंटीमीटर का मामला था, ऐसे नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, इसका मतलब जब भी हमको इंच से फुट बनाना होगा तो 12 का भाग करेंगे, और फुट से इंच बनाना होगा तो 12 का गुणा करेंगे। जैसे हम लिख दें 5 फुट बराबर कितना इंच होगा, तो 5 में 12 का गुणा कर दीजिए, 60 इंच। सवाल लग गई। अब इसी तरह से अगर हम लिख दें 60 इंच में कितना फुट होगा, तो हम 60 में 12 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 फुट, है ना। इसी तरह से जब भी हमारे सामने लिखा हो 5 फुट 9 इंच, इसको दशमलव में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 दशमलव। अब यहाँ आगे क्या लिखना है ये समझना है, यहाँ फुट लिख दीजिए। प्रश्न ये है कि यहाँ हम क्या लिखेंगे? 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि इंच को फुट में बदलने के लिए 12 का भाग करना होता है, तो 9 में 12 का भाग करिए, तो 12 लिख दीजिए यहाँ, 9 लिख दीजिए यहाँ, भाग करिए। 12 जीरो में 0, 9 में 0 गया 9, दशमलव बढ़ाइए 0, 12 सते 84, 10 में 4 गया 6, 60, 12 पंचे 60। कैलकुलेटर से भी करेंगे तो 0.75 आया। 0 से कोई मतलब नहीं, 0 के स्थान पे 5 है, 0.75 दशमलव लगा ही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 75। तो 5 फुट 9 इंच का मतलब हुआ 5.75 फुट। पहली सवाल ध्यान से देखिएगा। दूसरी देखिए, मान लीजिए लिखा है 12 फुट
3 इंच। इस दशमलव में कैसे लिखेंगे? तो 12 दशमलव आगे फुट, 3 का भाग करिए 12 में, तो 12 0 में 0, 3 आया, दशमलव बढ़ाया 0, 12 दूना 24, 10 में 4 गया 6, अपने आप 0 बढ़ा दीजिए, 12 पंचे 60, कट गया, क्या आया? 0.25, यानी 12 फुट 3 इंच का मतलब हुआ 12.25। मतलब कि 12.3 नहीं लिखेंगे, 12.25 लिखेंगे। यानी ये वाला जो है उसे हमको फीट में बदलना है। इसके लिए 12 का भाग करेंगे, जो यहाँ आएगा उसको यहाँ लिखना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए कैसे करना है। मैंने पहले से लिखा हुआ है ताकि समय ज़्यादा ना खर्च हो। हाँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से 5 फुट 6 इंच, मान लीजिए लंबाई है 5 फुट 6 इंच, चौड़ाई है 4 फुट 9 इंच, 4 फुट 9 इंच, और ऊंचाई है 2 फुट 3 इंच, 2 फुट 3 इंच। इंच वाला भी करेंगे, मतलब फुट को इंच में बदल के भी करेंगे, दशमलव वाला भी करेंगे, दोनों का बराबर उत्तर आएगा। आप देखिएगा, सबसे पहले हम इसको इंच वाले में कन्वर्ट करके देखें क्या आ रहा है इसका आयतन। 5 फुट 6 इंच का मतलब हुआ 12 पंचे 60, 66 इंच हो गया। चौड़ाई 12 चौक 48 और 9, 9 8 17, यानी कि 57 इंच हो गया। ऊंचाई कितनी है? 12 दूना 24, 3 27। ये इंच बन गए, इंच। तो कितना आ गया? 10 15 74, 10 15 74। अब इसमें 1728 का भाग करना है, क्योंकि इंच से फुट में बनाना है, तो 58 78 आ रहा है, 58.78 घन फुट। अब देखिए ध्यान से, अब हम इसको बदलते हैं दशमलव में, यानी फुट से ही करेंगे। 5 फुट 6 इंच, तो 5.5 हो गया। जब आप 6 इंच को आप फुट में बदलेंगे, 6 में 12 का भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। चेक कर लीजिए, 6 को 12 में भाग करिए, 6 0 में 0, 6.0, 12 पंचे 60, ये देखिए कट गया, 0.5 आ रहा है। तो 5.5, 4 फुट 9 इंच को करेंगे तो 4.75 आएगा। अभी 9 किए थे 9 इंच को। 2 फुट 3 इंच के करेंगे तो 2.25 आएगा, और इन सब का गुणा कर दीजिए, देखिए यही आएगा 58.78 घन फुट। अब की बार दोनों जगह सही आ गया, दशमलव वाला भी सही आया और इंच वाले से भी किया, वहाँ भी सही आया, क्योंकि दशमलव सही था। लेकिन अगर हम इसको 5.6 लिख दिए होते, 4.9 लिख दिए होते, 2.3 लिख दिए होते, तो जो उत्तर आता वो ये नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। आप चेक कर लीजिए, इनसे बिल्कुल अलग आएगा। ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए कि जब भी फुट और इंच का संबंध होगा तो इन दोनों तरीकों में से कोई तरीका अपनाएंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें प्रोसेस लंबा है। एक बार आपको 12 का भाग करके दशमलव बदलना है, फिर गुणा करना है, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ये है कि सबको इंच में ही बदलिए, गुणा करिए और लास्ट में 1728 से भाग कर दीजिए। अब एक प्रश्न रह गया कि ये 1728 कहाँ से आ जा रहा है। तो देखिए 1728 कहाँ से आ रहा है। मान लीजिए हमारे सामने एक घन है, ये एक घन है, इसकी लंबाई 1 फुट, चौड़ाई 1 फुट, ऊंचाई भी 1 फुट है। तो इसका आयतन क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 1 गुणित 1 गुणित 1, 1 एकन्नम 1 एकन्नम 1 घन फुट। इसका आयतन हो गया 1 घन फुट। अब इसको हम क्या करते हैं, इंच में बदल देते हैं।
आप जानते हैं 1 फुट का मतलब 12 इंच, तो यहाँ पे क्या हो गया 12 इंच, चौड़ाई भी 12 इंच, ऊंचाई भी 12 इंच, तो 12 12 हम 144, 144 12 हम 1728 घन इंच। इसका मतलब 1 घन फुट बराबर 1728 घन इंच होता है। तो इसीलिए जब भी घन फुट का संबंध घन इंच से होगा तो 1728 बीच में आ जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि भैया 5 घन फुट में कितना घन इंच होगा, 5 घन फुट में कितना घन इंच होगा, तो 5 में आप 1728 का गुणा करेंगे। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 एक 9, 5 3 8, 8640 घन इंच। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 एक 9, 5 3 8। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दे। कोई कह दे 8640 घन इंच है बालू, इसको घन फुट में बदलिए, तो 8640 में आप 1728 का भाग कर दीजिए, जस्ट उल्टा, तो आ जाएगा 5 घन फुट, है ना। तो इसीलिए चूंकि हम सबको इंच में बदल देते थे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को, तो घन इंच में आयतन आता था। अब घन इंच से घन फुट बनाना है फिर से, तो 1728 का भाग करना है। अब मुझे लगता है कि आप पूरी बात समझ गए। जब भी आपको फुट और इंच का करना हो, डायरेक्ट दशमलव नहीं लगाएंगे। यानी अगर आपने किसी भी लंबाई को नापा और ये आ गई लंबाई 10 फुट 6 इंच, तो आप इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो 12 का गुणा करिए, फुट को इंच में बदलिए, तो 12 दहम्मा 120, यानी कि 10 गुणित 12 प्लस 6, तो 12 दहम्मा 120, 6 126 इंच। ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि 10 तो है ही, दशमलव बढ़ा करके इस 6 को, यानी जो 6 इंच है, इसको फुट में बदलिए, तो 0.5 यानी भाग कर दीजिए, तो ये 5। अब ये फुट ही रहेगा, इंच नहीं रहेगा। ये इंच कन्वर्ट हो गया ना फुट में, इसीलिए 10.5। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है, इसको नोट कर लीजिए। ये सही है, ये सही। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको पूरी बात मैं समझा पाया। फिर भी अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं यहीं हूँ, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।